सबसे पहले तो राखी के त्यौहार की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में नई उमंगों के साथ में आए और आपको बहुत सफलताएं मिलें, ऐसी शुभकामनाएं हैं आपको। और ये राखी का त्यौहार हमारे देश में बहुत पुराने से चला आ रहा है, महाभारत के काल से। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। जो राखी का त्यौहार है, आप महाभारत में श्री कृष्ण जी की एक चाची थी, उनके एक बेटा हुआ था, विकृत बेटा, जिसका नाम था शिशुपाल। और किसी बड़े ने कहा था उनसे कि ये जो भी व्यक्ति इसके स्पर्श से ये आपका बेटा शिशुपाल ठीक हो जाएगा, वही व्यक्ति ही इसका मृत्यु का कारण बनेगा, वही इसकी मृत्यु करेगा। तो चाची खुश थी, मतलब बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वही डर भी था। तो जब श्री कृष्ण जी आए, श्री कृष्ण जी ने उसको स्पर्श किया और वो एक सुंदर बालक में परिवर्तित हो गया। तो चाची खुश हुई, लेकिन चाची को भी ये मन में अब डर पैदा हो गया कि इसकी मृत्यु भी श्री कृष्ण के हाथों ही होगी। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से वादा लिया कि मेरा बेटा कोई भी गलती करे, इसको आप दंड नहीं देंगे। तो श्री कृष्ण जी ने भी कहा था कि ठीक है, मैं दंड नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसकी 100 गलतियां माफ़ कर दूंगा, 100वीं गलती होने पे इसको दंड दिया जाएगा। तो ऐसा करने के बाद वो चले जाते हैं और काफ़ी टाइम तक वो बालक बड़ा हो जाता है, राजा बन जाता है। और वो कई बार श्री कृष्ण जी को चुनौती देता है किसी न किसी। एक बार जब महाभारत के वो भरी सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण जी को काफ़ी कुछ अपशब्द का प्रयोग किया, तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब तुम्हारे 100 जो तुम्हारे पाप हैं, 100 दुष्कर्म हैं, वो हो चुके हैं। और वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने क्रोधित होकर के अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था और उससे शिशुपाल की मौत हो गई थी। लेकिन श्री कृष्ण जी ने जब चक्र को छोड़ा था तो उसमें क्रोधी अवस्था में उनके हाथ थोड़ा सा कट गया था, जिस कारण से वहाँ पे सभी लोग उसके लिए दौड़ रहे थे कैसे पट्टी किया जाए। तो वहाँ बगल में ही उनके द्रौपदी जी खड़ी थी। तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ करके श्री कृष्ण जी के हाथ में बांध दिया था। और श्री कृष्ण जी ने तब कहा था कि आपने मेरे इस कष्ट में मेरे को हेल्प किया है, तो आपके कष्ट में मैं भी हेल्प करूँगा। तब से लेकर के आज तक हर बहन अपने भाई को हाथ पे कलाई पे राखी बांधती है और बदले में ये वादा लेती है कि आप भी मेरी इसी तरीके से किसी भी प्रकार में हमेशा साथ देंगे, कष्ट में मेरी रक्षा करेंगे। और जैसा कि महाभारत में भी उसी के बाद एक सभा में द्रौपदी जी का अपमान हुआ, तो उस वक्त भी श्री कृष्ण जी ने आकर के ही उनकी रक्षा करी थी। तो तब से ये चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। तो हम ये कहानी तो सिर्फ छोटा सा माध्यम है बताने का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें अपनी बहनों की सिर्फ सुरक्षा ही नहीं करनी है, हमें उनको हर कष्ट में, हर सहयोग में, हर अवस्था में उनका साथ देना है। और मैं आशा करता हूँ कि ये त्यौहार बहुत ही खुशियाँ आपके जीवन में लाएगा। और thank you to all my sisters who have supported me in every part of my life, and thanks to all. Love you.